बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के मैप यानी करनौफ मैप हमारा टॉपिक है और ये बेसिकली यूज़ किस लिए होता है, इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हम अब तक जो लास्ट लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें हमने देखा है कि एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक एक्सप्रेशन है और हम इसको क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, इसकी ये जो इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे जो कम से कम लॉजिक गेट्स यानी जैसे यहाँ पर और एंड गेट यूज़ हो रहे हैं वो कम हो जाए और कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए, हमारे पास कॉस्ट कम हो जाए, डिले जो है वो ना आए हमारे वर्किंग के अंदर और हमारा काम जो है ना फास्ट हो जाए। क्योंकि यही जो गेट्स हैं इंटरनली हमारे डिफरेंट आईसीज़ के अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल करनौफ मैप को हम यूज़ कैसे करते हैं। बुलियन अलजेब्रा की जो लॉज हैं, अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना चाहें फॉर एग्जांपल, तो इसको सिंपलीफाई करके आपको एंड रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ये f = a + b c बार। तो अब हमने ये देखना है कि अब हम करनौफ मैप को यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन को कैसे, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस शेप में। और दूसरी बात, करनौफ मैप को यूज़ करने की मेन रीज़न ये है कि ये यहाँ पर जब आप बुलियन अलजेब्रा के डिफरेंट लॉज यूज़ करेंगे तो आपके पास एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या, एरर चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं कि आप लॉ को जो है गलत यूज़ कर सकते हैं, आप लॉ आपको भूल सकता है। ठीक है, अगर आपने कहीं पर डिफरेंट जहाँ पर गलत लॉ यूज़ कर लिया बुलियन अलजेब्रा को, तो एक्सप्रेशन रिड्यूस तो होगा लेकिन वो रॉन्ग रिड्यूस होगा। ठीक है, तो लॉ को याद रखना, फिर उसको सही टाइम पर सही यूज़ करना, तो ये एक ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो उस चीज़ जगह पर यहाँ पर अब हमें कोई लॉज याद नहीं करने पड़ेंगे, इवन कि आप डायरेक्टली इसका सिंपलीफाई एक दफ़ा मेथड आप समझ लें, उसको फॉलो करके आप एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन है और इसकी ट्रुथ टेबल हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, ट्रुथ टेबल अगर आप यूज़ करें, ठीक है, ट्रुथ टेबल को इसको कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास A B C 3 इनपुट्स हैं, ये हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, F यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो इन 3 इनपुट्स का वही कम्बिनेशन जैसे एक हम डिजिटल फॉर्म में बनाते हैं कि 0 0 का कम्बिनेशन आएगा, फिर 2⁻³ की बेस पे आप चेक कर सकते हैं कितने कम्बिनेशन बनेंगे, आपके पास 8 कम्बिनेशन बनेंगे 3 इनपुट्स हों तो वो 8 कम्बिनेशन आपने पॉसिबल जो कम्बिनेशन है वो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसमें एक कॉमन ये है कि आपके पास 4 दफ़ा क्या आ रहा है, A 0 आएगा, फिर 4 दफ़ा A 1 होगा और यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1 दोबारा रिपीट होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि 3 इनपुट्स की एक्सप्रेशन को या उनके जो 0 1 की कम्बिनेशन को किस तरह हम ईज़िली बना सकते हैं। अब इसका आउटपुट रिज़ल्ट यहाँ से चेक करें कैसे आ रहा है। फॉर एग्जांपल 0 A 0 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर A 0 है, उसके बाद B क्या है, वो भी 0 है, C आपके पास देखें यहाँ पर बार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनपुट पे आप क्या दे रहे हैं, 0, तो बार उसको क्या बना देगा, 1 बना देगा। 0 × 1 होगा तो आपके पास आउटपुट वो 0 आएगी, तो यहाँ पर तो 0 है, 0 + 0 तो 0 आएगा, आउटपुट आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सिमिलरली दूसरी इनपुट देखें, आप इनपुट पे A 0 दे रहे हैं, B भी आपने क्या दिया, 0 दिया और 1 दिया C पर, C के ऊपर बार है तो वो क्या बन जाएगा, वो भी 0 बन जाएगा। C आप 1 दे रहे हैं लेकिन बार की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। तो जब तीनों वैल्यूज़ आपके पास 0 हैं तो 0 आउटपुट पे भी क्या आ जाएगा, इस कम्बिनेशन की वजह से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मान आपने इनपुट पे दिया, A को दिया 0, ये तो 0 हो गया, B को दिया 1 दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 दे दिया। सिमिलरली आपने C बार यानी C की वैल्यू क्या दी, 0 दी, लेकिन बार की वजह से वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, B भी 1 है आपके पास, C बार की वजह से 0 वाली वैल्यू भी 1 बन गई, तो 1/1.1 1 आ जाएगा, तो 1 + 0 1 आ जाएगा। तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, सिमिलरली इन सारे कम्बिनेशंस को आप इस एक्सप्रेशन से इजीली इनकी आउटपुट को ड्राइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं कि हमारे पास 1 कहाँ पर है। एक तो 1 यहाँ पर आ रहा है,
ठीक है। ये जो 4 इनपुट्स हैं, इन चारों का रिजल्ट आउटपुट पे 1 आ रहा है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को फ़िलहाल छोड़ दें और इस ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हम देखें कि जहाँ पर 1 1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इन 5 वैल्यूज़ पे, उसको हम एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट पे जो 1 है उसको डील करना है ना, कि यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 1 वाली आउटपुट हमारी मेन आउटपुट होती है, ठीक है। तो इस आउटपुट का एक्सप्रेशन अगर हम बनाना चाहें, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन ना गिवन और ट्रुथ टेबल से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? इनपुट ए क्या है? 0 है। तो जहाँ पर ए आपके पास इनपुट अगर आपके पास 0 हो तो आप उसकी ए को क्या लिखेंगे? बार, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 है तो ए आएगा, ए है ना ये, ठीक है, ए इनपुट है तो ए के ऊपर 0 होने की वजह से इनपुट क्या आएगा? उसका बार आएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर बी क्या है आपके पास? 1 है तो बी का बी आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर सी क्या है? सी 0 है तो सी के ऊपर भी क्या आएगा? बार आ जाएगा। तो ये पहली वैल्यू जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट पे 1 आ रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या बना? ए बार 0 की वजह से, बी का बी आ जाएगा, सी बार 0 की वजह से। फिर आपने प्लस करना है, फिर दूसरे इनपुट में 1 कहाँ आ रहा है? सबसे पहले ए क्या है? 1 है तो ए वैसे का वैसे लिख देंगे। बी 0 है, सी भी 0 है तो बी भी बार आ जाएगा और सी भी बार आ जाएगा। तीसरी वैल्यू देखें आप, ए वैसे का वैसे सेम टू सेम आएगा क्योंकि उसके 1 है। बी आप 0 है तो बी बार आ जाएगा, सी 1 है तो सी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ ए भी सेम आएगा, बी भी वैसे वैसे, लेकिन सी क्या आएगा? बार आएगा, सी के ऊपर बार आएगा। यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, प्लस में ए बी सी, क्योंकि तीनों आपके पास 1 1 है, ठीक है। ये अब अगर आपने इस ट्रुथ टेबल को देख के एक्सप्रेशन बनाया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग एक्सप्रेशन है और एक जिसमें लॉजिक गेट्स का यूज़ भी ज़्यादा है, और आप इसको उसकी निस्बत से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास एक्सप्रेशन ना गिवन हो, ट्रुथ टेबल गिवन हो, तो आपको एक्सप्रेशन इस तरह ड्राइव करना होता है। एक्सप्रेशन आपने बना लिया, आपने अब इस एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे जो गेट्स की कंजप्शन है एनर्जी की जो हम इसमें यूज़ करेंगे, डिले जो आएगा, कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। अब उसको रिड्यूस करने के लिए आपको बुलियन अलजेब्रा के डिफरेंट लॉज यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप उन लॉज को, हमने वो लॉज काफ़ी एग्जांपल्स किए हैं, तो यहाँ पर वो लॉज अप्लाई नहीं करके मैं इसको ड्राइव करूँगा, आप उन्हीं लॉज को यूज़ करके इसको ड्राइव करेंगे तो एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा? F = A + B C बार, ठीक है। लेकिन अब हम उस लॉज की बजाय कर्नॉफ मैप से ये एक्सप्रेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो कर्नॉफ मैप के लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या बना लिए? सेल्स बना लिए, जो कि आपके पास इसको जो पहली है इसकी जो आउटपुट आएगी उसको मैं कहता हूँ M0, दूसरी की जो आउटपुट है हम उसको 1 कहते हैं, तीसरी की आउटपुट को M2, सिमिलरली 3 4 ये 5 आपके पास M6 और ये M7, यानी M0 से लेकर M7 तक हमने नाम दे दिया। ये जो F की आउटपुट्स आ रही थी हमने इनको एक नाम दे दिया। जस्ट हमने ये सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे पास जो, क्योंकि इसमें सबसे पहला कर्नॉफ मैप के अंदर स्टेप होता है उसकी टेबल को बनाना, तो उसको टेबल बनाने के लिए हमने फ़िलहाल आउटपुट को वैल्यूज़ की बजाय हमने क्या किया, ये एक नाम दे दिया कि आउटपुट पहली एक्सप्रेशन का M0, दूसरे का M1 आएगा, ठीक है। अब कर्नॉफ मैप के अंदर हमने एक एक सेल बना लिया जिसमें हमने इन 3 इनवर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया, यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, इस साइड पे, और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर लिया इसके ऊपर? BC, ठीक है। यानी A 0 है तो BC की वैल्यू क्या है? 0 0, तो वहाँ पर आउटपुट क्या आ रही है? M0 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली A आपके पास 0 है दोबारा, और ये क्या हो रही है? ये चेंज हो रही है, 0 1 बन रही है BC, तो आपके पास आउटपुट M1 आ रही है। सिमिलरली A फिर 0 है, फिर A1 पे 1 0 बन रहा है तो यहाँ पर M2 आएगा, फिर A 0 है, फिर ये 1 1 बन रहा है तो M3 आएगा, ठीक है। ये यानी ये जो आउटपुट्स हैं हमने एक अलग अलग सेल बना लिया इस आउटपुट के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए, ताकि हम इसको एक सेल में लिख लें समझने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हर एक कम्बिनेशन का A इस साइड पे और BC ऊपर लिख के उसके जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं उनको यूज़ करते हैं 1 0 1 1 1 1 A 0 1 1, तो उसकी आउटपुट क्या आ रही है? M3 है,
ठीक है, वो हमने M3 लिख दिया। इसी तरह A जब 1 होता है, ये दोनों 0 0 हैं, तो फिर M4 आ रहा है, फिर M5 आ रहा है अगले कम्बिनेशन पे, फिर M6 आ रहा है, फिर M7 कम्बिनेशन पे आ रहा है। अब हम इन सेल्स को यूज़ कैसे करेंगे? अब इन सेल को यूज़ इस तरह करेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम जो ज़ीरो वाली वैल्यूज़ है ना, A जहाँ पर 0 0 है उसको इकट्ठा लिख लेते हैं, और जहाँ पर A 1 1 है उनको अलग कर लेते हैं, ठीक है, उसका ताकि हम इसको जो कर्नॉफ मैप की टेबल है उसको बनाने में आसानी रहे। जहाँ पर A 0 है उन सब वैल्यूज़ को हमने एक रो में लिख दिया, उसकी पूरी एक रो बना दी। सिमिलरली A 1 है, वहाँ पर पूरे के पूरे को हमने उसकी पूरी रो को हमने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप देखें ना, A या तो 4 दफ़ा 0 है, फिर 4 दफ़ा 1 है, ठीक है। हमने क्या किया, जो 0 वाले हैं उनको इकट्ठा कर लिया, जो 1 वाले हैं वो इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, एक साइड पे ये तो 0 वाली रो हो गई, ये 1 वाली रो हो गई, तो ऊपर क्या आएगा, वैल्यूज़ किसकी बेस पे चेंज हो रही है, BC की वैल्यू 0 0 0 1 और 1 0, ठीक है। एंड में क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 0, और एंड में आपके पास आ जाएगा 1 1, ठीक है। अब A0 पे आप देखें, पहला कम्बिनेशन अगर हम बनाएं A0 पे BC 0 0, तो आउटपुट क्या आ रही है, M0 आ रही है, ठीक है, हमने M0 लिख दिया। सिमिलरली जब आपके पास A0 है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है B, और यहाँ पर BC क्या है 0 1 है, तो आउटपुट क्या आ रही है, M1 आ रही है, ठीक है। आगे आप देखें BC आपके पास क्या हो जाएगा, 0 1 के बाद 1 0, A अभी भी 0 है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, M2 आएगा, ठीक है। लेकिन ये हम लिख नहीं सकते। कर्नॉफ मैप का एक रूल है कि आपके पास एट अ टाइम एक वेरिएबल चेंज होगा। एट अ टाइम एक वेरिएबल चेंज होने का क्या मतलब है, A आपके पास 0 है, A चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। B क्या है, यहाँ पर 0 है, और B यहाँ पर क्या है 1 है, तो B चेंज होगी, B की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, इसका वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी 0 से 1। लेकिन C देखें यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर C क्या आ रहा है, वो 0 है, तो C भी चेंज हो रहा है, ठीक है, B भी चेंज हो रहा है और C भी चेंज हो रहा है। जबकि कर्नॉफ आपको मैप जो है वो अलाउ करता है कि जस्ट एक वेरिएबल एट अ टाइम चेंज होगा, दो नहीं चेंज कर सकते। तो ये इस वजह से हम ये यहाँ पर यूज़ ही नहीं कर सकते इसका ये कम्बिनेशन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हम अगला कम्बिनेशन देखते हैं। अगला कम्बिनेशन आपके पास है 1 1, वो आपने यूज़ कर लिया। 1 1 जब आप यूज़ करते हैं, अब आप इसको B को देखें, B आपके पास 0 है, यहाँ पर 1 है, चेंज हो गया। C आपके पास यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो C चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप 1 0 के बजाय 1 1 लिखें तो वो कर्नॉफ मैप का एक वेरिएबल के मुताबिक लॉ अप्लाई हो सकता है कि एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो उसका आउटपुट क्या है आपके पास, उसकी आउटपुट आपके पास M0 M1 के बाद सीधा क्या आ जाएगी, क्योंकि हमने चेंज कर दिया तो M3 आ जाएगी, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू M3 आ जाएगी। और यहाँ पर दोबारा वो कम्बिनेशन जो हमारा, जिसको हमने नहीं लिखा था, जिसका कर्नॉफ मैप के रूल्स के मुताबिक फॉलो नहीं हो रहा था, वो लिखेंगे 1 0 लिखेंगे। अब देखें B आपके पास सेम है, C चेंज हो रहा है, 1 से 0 हो गया, तो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, इसका मतलब है अब वो इशू सॉल्व हो गया और उसके आउटपुट है M2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने गौर करना है कि यहाँ पर M3 आ रहा है पहले और M2 बाद में आ रहा है। सिमिलरली आप 1 की A1 होगा, तब BC 0 0 हो तो M4 आता है, फिर M5 आता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमने कम्बिनेशन चेंज कर दिया, ये 1 1 आता है, तो यहाँ पर 1 1 वाली आपने लिखनी, A1 B C 1 1 हो तो M7 आता है, और यहाँ M6 आता है, यहाँ M3 M2 M7 M6। तो ये कर्नॉफ मैप को बनाने का तरीका है। अब जब हम सब क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम डायरेक्ट कर्नॉफ मैप का ये टेबल इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि ये यहाँ पर वेरिएबल चेंज और वो पीछे जो हमने पूरी डिटेल समझी है वो नहीं देखते। हमें नॉर्मली आपको समझाया भी यही जाता है कि ये कर्नॉफ मैप बनाने का तरीका है, ठीक है। तो अब आपने जब कभी कर्नॉफ मैप बनाना है तो इसी तरह बनाना है कि एट द एंड आपके पास M3 पहले आएगा, M2 बाद में, और M7 पहले आएगा, M6 बाद में, ठीक है। अब आप डायरेक्ट इस तरह ये टेबल बना सकते हैं। एक वेरिएबल यहाँ लिखा, दो यहाँ लिखने, आप दो यहाँ लिखें एक यहाँ लिखें तब भी ठीक है, लेकिन तरतीब आपकी ठीक होनी चाहिए कि आप BC आप लिख रहे हैं तो ठीक है, A आप ये नहीं कर सकते, C B नहीं कर सकते, फिर वेरिएबल्स की चेंजिंग की वजह से, वैल्यू की चेंजिंग की वजह से एक्सप्रेशन जो रिड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तरतीब आपने जहन में रखनी है। लेकिन अगर आप दो को इकट्ठा यूज़ करें और BC यहाँ पर A यहाँ पर, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप एक्सचेंज कर सकते हैं इनको। अब हम इनकी जगह क्या लगते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। M0 को आप देखें, F पे की M0 की वैल्यू क्या है, वो 0 है, M1 0 है, ठीक है, M3 भी 0 आ रहा है। F को देखते जाए ना, पहला M0 है
तो उसकी आउटपुट एफ में क्या आ रही है 0, M1 है तो आउटपुट क्या आ रही है 0, M2 है तो आउटपुट क्या आ रही है 1, लेकिन M3 क्या है वो 0 है। तो यहाँ पर M3 आता है तो हम 0 लिखेंगे और M2 यहाँ आता है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। इस सिमिलरली ठीक है, आप अगली वैल्यूज देखें, M4 1 है, वो चारों की चारों वैल्यूज क्या हैं आपके पास 1 है। ठीक है, अब ये बना लिया आपने, टेबल बना लिया, उसकी वैल्यूज पुट कर ली। तो करनौघ मैप में आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है कि आपने सबसे पहले टेबल बनाना है, उसके बाद उसकी वैल्यूज यानी 0 0 जहाँ आता है और जहाँ 1 आता है वो पुट कर देना है। तीसरा काम जो करना है वो है पेयरिंग का। पेयरिंग क्या मतलब है? पेयरिंग करने का मकसद ये होता है कि जहाँ पर 1 गिवन है, ठीक है, उनको आपस में उनके जो आपस कनेक्टेड करना है, आपस में उनके पेयर्स बनाने हैं। और पेयर्स किस तरह बनाने हैं? पहले आपने देखना है कि कहीं 16 वंस यानी 16 वन जो हैं इस तरह आपस में लिखे हुए हैं कहीं पर इकट्ठे, ठीक है, तो आपने उसका एक कम्बिनेशन बना लेना है। ठीक है, पॉसिबल। अगर 16 नहीं है तो फिर आपने किसका बनाना है? 8 का बना लेना है। 8 अगर वंस इकट्ठे लिखे हुए हैं, ठीक है, कहीं पर, यहाँ तो 4 हैं, अगर 8 वंस इकट्ठे हैं तो 8 का बनाना है। 8 नहीं है तो 4 का बनाना है। ठीक है, इस तरह चलना है आपने ऑपोजिट। 4 का नहीं होगा तो फिर 2 का बनाना है। अगर 2 पेयर्स भी इकट्ठे नहीं बनते तो 1 का बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करें, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, बल्कि आप ये देखें 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, यानी डबल करते हुए पेयर्स बनाने हैं डबल। ठीक है, तो बनाने क्या है? पॉसिबल जो मैक्सिमम बन सकते हो 16, 8, 4, ये नहीं है कि 2, 2 के आप 8 बना दें, 2, 2 के बहुत सारे बना दें, ऐसे नहीं है। आपके पास पॉसिबल अगर 16 बनते हैं तो 16 बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पेयर बनाते हुए ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ पेयर बनाते हुए ध्यान में रखनी है वो है डायगोनल आपने पेयरिंग नहीं करनी। डायगोनल पेयरिंग क्या होती है कि आप उसको क्रॉस पेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह, ठीक है, आप उनके साथ जो आपस में एडजस्ट सेल होते हैं उनके पेयर्स तो बना सकते हैं, लेकिन आपस में आप डायगोनल में नहीं बना सकते। ठीक है, ये चीज़ें आपने पेयरिंग बनाते हुए जहन में रखनी है। अब यहाँ पर जो हमारे पास कर्नौघ का टेबल है उसमें देखें 1, 2, 3, 4 जो हैं 1, ये आपस में एक जैसे एक ही सीरीज में है और आपस में इनके सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और यहाँ पर और कोई सेल 5वां है तो 5वें के साथ हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो हम 4 पॉसिबल बनाएंगे। 4 का कम्बिनेशन बनता है, तो हम पहला जो सेट बनाएंगे, पहला जो पेयर बनाएंगे वो 4 का बनेगा। ठीक है, हमने एक पेयर बना दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 का। ठीक है, दूसरा पेयर, अभी आप देखें यहाँ पर एक 1 बच गया है, ये बच गया ना, इसका पेयर अभी भी रहता है क्योंकि हमने देखा कि ये 4 का तो बन गया, 5 का बना नहीं सकते थे। तो अब इस 1 का क्या करेंगे? 1 का आपने देखना है 1 का किसी के साथ कॉमन होकर ये कोई पेयर बना सकता है। ठीक है, आपने वो पेयर बनाना है उसका, इवन के उस 1 का दूसरे जिसके साथ आप कॉमन पेयर बना रहे हैं उसका पहले से पेयर बना हुआ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका पेयर नहीं बना हुआ था, इसके पेयर को बनाने के लिए हमने तब बनाना है। ठीक है, अब आपके पास 2 पेयर्स बन गए हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि इसका पॉसिबल किसी के साथ पेयर बनता है अगर उस नंबर का, उस 1 का जिसका पेयर अभी तक नहीं बना। ठीक है, इसका पेयर नहीं बना था तो हमने इसका पेयर बनाने के लिए, इस सेकंड का पेयर बनाने के लिए देखा इसका कॉमन पेयर बन सकता है 2 का, 4 का, तो हमने वो बनाना है। ठीक है, हमने वो उसको दूसरे, चाहे उसका पहले से पेयर बना हुआ हो, इस 1 का पहले से पेयर बना हुआ था 4 का, लेकिन हमने 2 के साथ भी बना लेना है। ठीक है, तो ये आपने देखना है। अब हमारे पास 2 पेयर्स बन गए हैं, एक ये 4 का पेयर, एक 2 का पेयर। ठीक है, अब इन पेयर्स को आपने यूज करना है। फोर्थ स्टेप में इन पेयर्स को आपने कैसे यूज़ करना है? इन पेयर को यूज़ करना है आपने जहाँ पर आप जो पेयर्स बनाते हुए आपने एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, अब पहला पेयर यहाँ पर आपके पास 4 वैल्यूज़ इकट्ठी हैं, वहाँ पर देखें ए क्या है आपके पास 1 है और वो पूरी रो के लिए क्या है 1 है, यानी ए तो चेंज नहीं हो रहा ना पूरा। अगर वहाँ यहाँ पर मानना है तो इसके लिए भी मानना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, सारे जो इसके अंदर से वंस हैं, ए की वैल्यू वहाँ पर क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, तो जो चीज़ आपके पास चेंज नहीं हो रही, जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, आप उसको सेम टू सेम यहाँ लिख लेते हैं, लिख लिया। अब इसी पेयर के लिए यानी इस 4 की कम्बिनेशन के लिए देखें बी, इस पूरी रो में, इस पूरी की पूरी रो के अंदर कहीं चेंज तो नहीं हो रहा। बी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, चेंज नहीं हुआ।
यहाँ पर 1 हो गया, तीसरी सेल के अंदर जाके b की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 हो रही है, तो अब b को आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पर सिमिलरली इसको यहाँ पर एक बुलियन अलजेब्रा का लॉ यूज़ होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप देखेंगे जो चेंज हो रहा है आप उसको भी छोड़ दें। c को देखें, c इस पूरी रो में कहीं चेंज हो रहा है, 0 है पहला, फिर नेक्स्ट में 1 हो गए, तो दूसरी वैल्यू इसकी चेंज हो गई, यानी 0 से c की वैल्यू पहले यहाँ पर 0 थी इस 4 कॉम्बिनेशन में, अब यहाँ पर 1 होगी, तो c को भी आप ना लिखें, ठीक है। तो पहले 4 का पेयर जो हमने इसमें देखा, तीनों को चेक किया, जो चेंज हो रहे थे उसको हमने नहीं लिखा। अब दूसरा जो पेयर है हमारे पास ये वाला, इसको चेक करें। इसमें देखें b और c 1 और 0 है, तो इसके लिए भी bc 1 0, इसके लिए भी bc 1 0। bc तो ये एक पूरे कॉलम के लिए सेम है ना, चेंज नहीं हो रहा, तो आपको इससे क्या पता लगता है कि b और c चेंज नहीं हो रहा है, तो b का b क्या है, 1 है, तो b आ गया, लेकिन c यहाँ पर क्या है, 0 है। तो जब भी कोई चीज़ वैल्यू 0 होती है डिजिटल में, उसमें आपको c बार यानी उसके ऊपर बार लगाना होता है। अब a को भी देखेंगे इस पेयर के लिए, देखिए a यहाँ पर इस सेल के लिए क्या है, 0 है, और इस सेल के लिए a क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ 0 है, यहाँ पेयर, इस पूरे पेयर में देखो तो a चेंज हो रहा है इस पूरे पेयर के लिए, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, तो a को आप नहीं लिखेंगे। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा a प्लस बी सी बार, ये आपका f आउटपुट रिड्यूस होके वो देखें ऊपर वाली आ गई है, ठीक है। यानी जो एक्सप्रेशन ट्रूथ टेबल दे रहा था इतना बड़ा, करनॉफ मैप ने उसको अपने मैप के थ्रू इसको रिड्यूस कर दिया। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको समझाते हुए आपको ऐसे लगा होगा कि ये तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं। जब आप 1 से 2 एग्जांपल इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत इजीली और समझ आ जाएगा, और बहुत इजी मेथड है और बहुत अच्छे अंदाज में ये आपसे होने लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 1-2 एग्जांपल्स इसकी।